Hello my dear students, welcome again in your EVS class and I hope all of you are fit and fine and doing your study very well at your home. Dear students, in our previous video we have already started our chapter number 3 occupations and today we will discuss about beauticians. Dear students, beauticians make people look beautiful. जो ब्यूटिशियंस होते हैं ना, आप जब जाते हो पार्लर वगैरह में या सैलून वगैरह में, तो जब वहाँ जाते हैं लोग तो वो जो ब्यूटिशियंस होते हैं वो लोगों को क्या काम करते हैं, सुंदर बनाने का काम करते हैं। उनसे वो जब लोगों को सजाते हैं तो लोग उससे क्या दिखाई देते हैं, ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। एंड दे यूज सीजर्स, कॉम्स एंड वैरायटी ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट टू मेक पीपल लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। यानी वो क्या यूज़ करते हैं, सीजर्स, कैंची का यूज़ करते हैं, कॉम, कंघी जिसे आप कहते हो, एंड अ वैरायटी ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट। इसके अलावा वो काफ़ी सारे मात्रा में अलग अलग तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं टू मेक पीपल लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। क्या करने के लिए, लोगों को स्मार्ट और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। अगर आप कभी किसी ब्यूटी पार्लर में या सैलून में गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा, लोग जाते हैं, लोग वहाँ पे लोगों का मेकअप होता है, लोग उस वहाँ पे जाके क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का क्या काम होता है डियर स्टूडेंट्स? मैकेनिक्स रिपेयर कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, बाइसिकल एंड अदर व्हीकल। जो मैकेनिक्स होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, वो रिपेयर करते हैं कार्स को, स्कूटर्स को, मोटरसाइकिल्स को, बाइसिकल्स को एंड इसके अलावा और अन्य जो गाड़ियाँ होती हैं उनको। एंड दे चेक द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ए व्हीकल। इसके अलावा वो जो व्हीकल है ना, उसके सारे पार्ट्स को चेक करते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड दे मेक श्योर दैट, और ये निश्चित करते हैं कि द इंजन ऑफ ए व्हीकल इज़ वर्किंग स्मूथली, कि जो गाड़ी का इंजन है वो आराम से अच्छे से चल रहा है कि नहीं। आपने देखा होगा जब किसी की गाड़ी ख़राब होती है, जैसे कि चाहे कार हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, बाइसिकल हो, तो लोग उसको किसके पास लेके जाते हैं, मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, जिससे वो क्या करता है, उसके सारे पार्ट्स को चेक करता है, इसके साथ साथ उसके इंजन को चेक करता है, ताकि जो हमारी व्हीकल है वो अच्छे से रन कर सके। यहाँ तक कि जो आपके पास साइकिल होती है ना, आप में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास साइकिल होगी, तो उस साइकिल को भी रिपेयर करने का काम कहाँ करते हैं, जो मैकेनिक होता है उसके पास ले जाते हैं और वो आपकी साइकिल को सही करता है। अब है इंजीनियर। इंजीनियर्स क्या काम करते हैं, तो इंजीनियर्स डिज़ाइन एंड बिल्ड मशीन्स। जो इंजीनियर होते हैं ना, वो डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं मशीन्स को। आपने डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स को देखा होगा, तो जितनी भी टाइप की मशीन है उनको कौन डिज़ाइन करता है, इंजीनियर्स करते हैं। जैसे कंप्यूटर क्या एक मशीन है, इसके अलावा आपका जितनी भी टाइप की आपकी वॉशिंग मशीन है, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मशीन को बनाते हैं, ओके, उसको डिज़ाइन को बिल्ड करते हैं। एंड दे यूज़ डिवाइडर्स। इसमें वो क्या यूज़ करते हैं, डिवाइडर्स, जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कई भागों में बांटने का काम करता है। कंपास का यूज़ करते हैं, रूलर्स का यूज़ करते हैं टू ड्रा डिफरेंट टेक्निकल डिज़ाइंस ऑफ ए स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लूप्रिंट। और इन सब की सहायता से, किसके, डिवाइडर्स की सहायता से, कंपास की सहायता से और रूलर की सहायता से वो क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निकल डिज़ाइंस बनाते हैं। ठीक है, डिज़ाइंस जो बनाते हैं ना, जो स्ट्रक्चर रेडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू प्रिंट कहते हैं। यानी मान लीजिए अगर कोई इंजीनियर है, वो किसी चीज़ का स्ट्रक्चर रेडी कर रहा है, तो उसको पहले वो पेपर पे ड्रॉ करेगा कि यहाँ पे कैसे क्या होगा, फिर यहाँ पे कैसे क्या होगा, यहाँ पे कैसे क्या होगा। तो इस तरह से वो जो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, एक प्लान जो तैयार करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। एंड दे आल्सो यूज़ कंप्यूटर्स टू डू देयर वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। इसके अलावा वो कंप्यूटर का भी यूज़ करते हैं अपने काम को तेज़ी से करने के लिए। इंजीनियर्स आर ट्रेंड एट इंजीनियरिंग कॉलेज। और जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो उनको कहाँ ट्रेन किया जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पे बच्चे जाते हैं और उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे क्या करना है। नेक्स्ट जो होता है वो डॉक्टर्स होते हैं। तो डॉक्टर्स ट्रीट पीपल हु आर सिक। डॉक्टर ऐसे लोगों को ट्रीट करते हैं जो क्या होते हैं, बीमार होते हैं। दे यूज़ ए स्टेथोस्कोप टू चेक द पेशेंट। वो किसका यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या कर, आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं ना, गले में एक लगाए रहते हैं, फिर उसे वो आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं, आपकी पल्स रेट चेक करते हैं। तो किसकी हेल्प से, स्टेथोस्कोप की, उससे वो पेशेंट को चेक करते हैं। एंड दे गिव मेडिसिन्स एंड इंजेक्शंस टू पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स। इसके
अलावा वो जब चेक कर लेते हैं पेशेंट को, तो मेडिसिन्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, जिससे जिस तरह से पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको जिस तरह की प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन्स देते हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जो केवल मेडिसिन से सही हो जाए, कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी प्रॉब्लम होती है, उसी के अकॉर्डिंग उस पेशेंट को मेडिसिन्स या इंजेक्शंस दिए जाते हैं। डॉक्टर्स आल्सो परफॉर्म सर्जरी टू क्योर सीरियस एलिमेंट एंड डिजीजेज। इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो सर्जरी भी करते हैं, नहीं ऑपरेशन जिसे कहते हैं, देखभाल करते हैं। अगर किसी तरह की सीरियस बीमारी हो गई है, कोई रोग हो गया है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी तरह की कोई बीमारी या डिजीज़ मैंने होता है रोग, तो किसी तरह की अगर कोई बीमारी या रोग है सीरियस, तो उसकी सर्जरी भी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, तो हर तरह की डिजीज़ का वो क्या करते हैं, जहाँ पे सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, सर्जरी की नीड होती है, तो वो सर्जरी करते हैं और फिर उससे सीरियस जो बीमारी होती हैं उनको दूर करते हैं। डॉक्टर्स गेट देयर ट्रेनिंग फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। जिस तरह से इंजीनियर्स जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने ट्रेनिंग के लिए, उसी तरह से जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है मेडिकल कॉलेज में। कहाँ पे होती है, मेडिकल कॉलेज में। बिफोर दे बिगिन टू ट्रीट पेशेंट, यानी किसी भी पेशेंट्स को कोई डॉक्टर ट्रीट अगर करता है तो वो तभी कर पाता है जब वो पहले मेडिकल कॉलेज में गया है, वहाँ पर उसने ट्रेनिंग ली है। ओके, नेक्स्ट होता है पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या करता है, तो पुलिसमैन प्रोटेक्ट एंड हेल्प सिटीजन्स इन नंबर ऑफ वे। जो पुलिसमैन होता है वो जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा उनकी हेल्प करता है बहुत सारे तरीक़ों, बहुत सारे वर्कों में। एंड दे इन्वेस्टिगेट क्राइम, इसके अलावा वो जो क्राइम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। कैच ओवर स्प्रेडिंग ड्राइवर्स, इसके अलावा वो तेज़ी से जाके जो चीज़ें हैं उनको पकड़ते हैं। एंड इम्पोज फाइन, इसके अलावा अगर किसी ने गलती की है तो उस पर क्या करते हैं, किसी न किसी तरह का चार्ज भी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलते हैं, तो उन पर चार्ज लगा के उनको फ़ाइन देना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में जो पुलिसमैन है वो प्रोटेक्ट करते हैं और सिटीजन्स की हेल्प भी करते हैं। एंड दे हेल्प पीपल इन मैनी वेज, इसके अलावा वे बहुत सारे कामों में भी हेल्प करते हैं। बट देयर मेन ड्यूटी, लेकिन उनका जो मेन काम है वो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। यानी लॉ एंड ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, कानून बनाए रखना, और जो व्यवस्थाएं हैं ना, जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से हो, इस पर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, उसको हम कहते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का क्या काम होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन बिल्डिंग्स। आर्किटेक्ट क्या करता है, डिज़ाइन करता है। जो बिल्डिंग बनती है ना, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं कई मंजिला, उनको डिज़ाइन करता है। होम्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, के अलावा जो घर लोग बनवाते हैं उनका भी डिज़ाइन वो तैयार करता है। लाइक इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स आल्सो ड्रा अ बेसिक डिज़ाइंस ऑफ ए बिल्डिंग कॉल्ड ब्लूप्रिंट। जिस तरह से इंजीनियर्स किसी चीज़ का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसी तरह से जो आर्किटेक्ट किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले जो स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं, वो भी क्या कहलाता है, ब्लूप्रिंट कहलाता है। ठीक है, एंड दीज आर द प्लान्स दे यूज़ टू बिल्ड ए स्ट्रक्चर। ये एक तरह के प्लान होते हैं जिनका यूज़ करके वो क्या करता है, बिल्ड करता है, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाता है। एंड आर्किटेक्ट्स आर ट्रेंड एट द स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे आपने बेटा ऊपर पढ़ा है बच्चों कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। इसी तरह से आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो आर्किटेक्चर स्कूल जो होता है उसमें जाके अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो होते हैं टीचर्स। टीचर्स का क्या रोल होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, टीचर इंस्ट्रक्ट एंड एजुकेट स्टूडेंट्स। टीचर्स जो होते हैं ना, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, बच्चों को निर्देश देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एंड एजुकेट स्टूडेंट, इसके अलावा उनको शिक्षित करते हैं। ठीक है, उनको हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। दे टीच वन आर मोर सब्जेक्ट्स। कोई भी टीचर होता है वो एक सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं। टीचर्स एट द यूनिवर्सिटी, यानी टीचर्स जो होता है ना, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो जो टीचर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेवल में पढ़ाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड प्रोफेसर। यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो नेक्स्ट है हमारे, उनको हम क्या कहते हैं, नर्सेज। नर्सेज टेक केयर ऑफ़ पेशेंट्स। आप जब कभी भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ पे आपने क्या देखा होगा, नर्सेज को देखा होगा। नर्सेज क्या करते हैं, टेक केयर ऑफ़ पेशेंट। जो मरीज़ होते हैं ना उनका ख्याल रखती हैं। एंड दे हेल्प द डॉक्टर्स, इसके अलावा वो डॉक्टर्स की मदद करती हैं।
लैब टेक्नीशियंस का क्या कौन होते हैं, जहाँ पे लोग टेस्ट कराते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स लिखते हैं ना पहले जाके टेस्ट करा के आइए, तो जो टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लैब टेक्नीशियंस होते हैं। एंड फिजिकल थेरेपिस्ट, इसके अलावा जो फिजिकल थेरेपी यानी जो फिजिकली ट्रेनिंग देती हैं कि ये एक्सरसाइज कीजिए, ये ऐसे कीजिए, तो इन सब की भी हेल्प करती हैं। तो नर्सेज कीप रेगुलर रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स, जो नर्सेज होती हैं ना वो जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, उनका डेली का रिकॉर्ड रखती हैं। इसके अलावा नर्सेज मेक श्योर दैट, नर्सेज ये मेक श्योर करती हैं, ये ध्यान रखती हैं कि पेशेंट्स टेक देयर मेडिसिन ऑन टाइम, कि जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, वो अपनी दवाइयों को समय पर लें। यानी जो नर्सेज होती हैं वो पेशेंट्स का ध्यान रखती हैं, डॉक्टर्स की, लैब टेक्नीशियंस की एंड फिजिकल थेरेपिस्ट्स की में हेल्प करती हैं, और इसके साथ साथ पेशेंट का रेगुलर रिकॉर्ड रखती हैं, और ये भी मेक श्योर करती हैं कि पेशेंट ने जो दवाई उसको दी गई है वो समय पर ली भी है कि नहीं ली है। नेक्स्ट होता है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर का जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, फ़ोटो मैंने होता है, फ़ोटो आप जानते हैं ग्राफर। तो फोटोग्राफर का क्या काम होता है, तो फोटोग्राफर टेक पिक्चर्स, फोटोग्राफर क्या करता है, पिक्चर्स लिखता है, फ़ोटो खींचता है। दैट आर यूज़ फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस, जिसका यूज़ बहुत सारे पर्पस के लिए किया जाता है। द पिक्चर्स आर टेकन बाई कैमरा, जो पिक्चर्स होती हैं वो किसके द्वारा ली जाती हैं, कैमराज के द्वारा ली जाती हैं। एंड कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। इसके अलावा जो फोटोग्राफर फ़ोटो लेते हैं उनका यूज़ लोग एडवर्टाइजिंग के लिए यानी कि किसी भी चीज़ के प्रचार के लिए, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में करते हैं। द पिक्चर्स में बी सोल्ड एज वर्क ऑफ आर्ट और प्रिजर्व एज मेमोरी, जो पिक्चर्स होती हैं ना उनको बेचा भी जाता है एज ए वर्क ऑफ आर्ट के रूप में, और इसके अलावा ये जो पिक्चर्स होती हैं उनको एक मेमोरी के रूप में भी स्टोर करके रखा जाता है। जैसे अगर आप इस बुक में ही अपने ले लीजिए, नर्स की पिक्चर दी है, इस फोटो यहाँ पे ये फोटोग्राफर की भी फ़ोटो खींची, ये फोटोग्राफर दिख रहा है, ये फ़ोटो खींचते हुए दिख रहा है, लेकिन इस फोटोग्राफर की भी तो किसी ने पिक्चर खींची होगी, तो ये जितनी इमेजेस हैं ये किसी न किसी फोटोग्राफर ने खींची होंगी, ठीक है। और इनका ये यहाँ पे हमारी बुक में लगे हैं। इसके अलावा मैगजीन्स में भी आप फ़ोटो देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, तो बहुत तरीक़ों से फ़ोटो का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, I think that's all for today's EVS class. I hope all of you understood everything very well. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.